मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सृष्टि में हर कदम पर यत् पिंडे तत् ब्राह्मणे की रचना है। हर काम में पौधों का महत्व है। विज्ञान ने ही मान लिया है कि पौधों में प्राण होते हैं। पौधों का इतना महत्व है कि रात में पेड़ की पत्ती तोड़ने से भी मना किया जाता है। 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ का महत्व है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित पर्यावरण पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 12 वर्ष पूरे होकर 13वें वर्ष में प्रवेश का यह सुअवसर है। आज विश्व हमारी सनातन संस्कृति की पर्यावरण संबंधी मूल अवधारणा को समझ रहा है और उसकी देखरेख कर रहा है। यत् पिंडे तत् ब्राह्मणे, जैसा पिंड है वैसा ही ब्राह्मण है। हमारी पूजा पद्धति में भी प्रकृति का विशेष स्थान है। भारत की जीवन शैली में आदिकाल से मान्यता रही है कि पौधों में भी प्राण होते हैं। 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ माना गया है। सीएम ने कहा कि 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर देश में स्थिर और सुशासन का नया अध्याय शुरू हुआ। देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने का रिकॉर्ड भी हमारे लिए गौरव की बात है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखी। मध्य प्रदेश ग्रीन एनर्जी और वन्य जीव संरक्षण में देश के लिए उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। सीएम ने कहा कि पंचतत्वों पर सबका समान अधिकार है। कोई एकाधिकार नहीं रख सकता। मैं आप सभी को बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हम प्रकृति संरक्षण के प्रति अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। दूध दही की नदियां बहती थी, ये इस देश का चरित्र है। ऐसे समय में जब हम दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसमें सहकारिता की बड़ी महती भूमिका है और सहकारिता के माध्यम से किसानों के लिए भी जीवन में बदलाव आए। अभी नाबार्ड की हमारी मैडम बता रही थी कि 8000 हेक्टेयर में आपने आम के बगीचों को प्रोत्साहन देते हुए आम की भी शुरुआत की। आम भी कितने प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के आम। सारे आमों को प्रोत्साहन देने के लिए, हार्टिकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शक्कर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही। एक नहीं 2-2 लगाएंगे। आप गन्ना भी लगाओ और अब तो पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही है। जब एक तरफ सिंचाई का रकबा बढ़ा रही, दूसरी तरफ आने वाले समय में रात में बिजली के बजाय कोशिश करेंगे कि दिन में किसानों को बिजली मिले। जब वापस बरसात के बाद का समय आएगा रबी के मौसम में, और एक तरफ उतना ही नहीं, अब और भी बहुत सारी योजना में समायोजन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ आज गेहूं उत्पादन को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे देश में नया रिकॉर्ड बनाया। अब तो हमारे रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। पिछली बार 78 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड बनाया था, इस बार 104 लाख मीट्रिक टन, 1 करोड़ 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का और 2625 का उनके किसानों के खाते में राशि डालने का रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड मामूली नहीं। और भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के मामले में, और आप तो सरसों के क्षेत्र से आते हो, आपको वैसे ही बधाई। हमने सरसों का जैसे भावांतर की बात करी, मंडियां अपने आप उड़ गई। जोरदार अभिनंदन करो। ये है किसानों के लिए एमएसपी के बलबूते पर एमएसपी से आगे जाकर के भाव देने का भी हमारा प्रयास। और उसी के साथ साथ कुछ बातें और हम लेके जाने वाले हैं जिसके कारण से किसानों के पास समृद्धि आए। हमारी कोशिश रहेगी, अब कोई भी पैक्स में, कोई सहकारी समिति में
अगर क्रेडिट सोसाइटी है और किसी कारण से वहां का कोई कर्मचारी या अधिकारी बेईमानी करके अगर पैसा लेकर के वो अपने उस कारण से भाग जाता है, ऐसे में वो पूरी सोसाइटी को डिफॉल्टर कर देते हैं। पूरी बाकी किसान का क्या गलती? किसान तो बड़ी उम्मीद से आपके अपने सब प्रकार के प्रबंधन करता है। अब हम निर्णय कर रहे हैं, अगर कोई बेईमान अधिकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन उस सोसाइटी के किसानों को वो सुविधा से वंचित नहीं करेंगे। उनको ये प्रयास करेंगे कि वो समान रूप से अपना सभी प्रकार का प्रबंधन करते रहे। और उससे आगे बढ़कर जब हम किसानों की समृद्धि बात कर रहे हैं तो किसान कल्याण वर्ष में इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि अब आने वाले साल में हो सकता जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आप साल का एंड 31 मार्च के बजाय 31 मई तक ले जा करके पूरे प्रदेश के किसानों को बड़ा लाभ देने का प्रयास करेंगे, ताकि साल भर में एक बार वो अपना पूरा टर्नओवर कर सके। ऐसे कई प्रकार के काम किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन आज तो हम अपने पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं और पर्यावरण दिवस के माध्यम से जैव संपदा, हमारी अपनी वन्य संपदा, वन्य जीव संपदा, सब प्रकार के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही और अच्छे से काम करते हुए अपने माननीय प्रधानमंत्री के दीर्घायु होकर के उनके इस सबल सुशासन के लिए शुभकामना देती है, बधाई देती है। ये टेन्योर तो पूरा करेंगे ही सही। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2029 में फिर एक बार सरकार बनेगी। जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और एक बार फिर सुशासन के नए संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी और आगे बढ़ेंगे और अमृतकाल 2047 तक देश दुनिया के सामने सबसे अग्रणी भूमिका में रहेगा और मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपने मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 की स्थिति में ले जाएंगे। जब मध्य प्रदेश को ले जाएंगे उसमें कोऑपरेटिव की भूमिका भी सबसे बड़ी होने वाली है कि बिना सहकार नहीं उद्धार। सहकार के माध्यम से तो सरकार और समाज के साथ चलने का एक नया संकल्प का आनंद आता है। तो जब मैं अपनी ओर से पर्यावरण दिवस की आप सबको बधाई दे रहा हूं, प्रदेशवासियों को बधाई दे रहा हूं, तो आइए सहकारिता के माध्यम से हम नए संकल्प के साथ फिर आगे बढ़े। तो मेरे साथ आज के इस अवसर पर इस आनंद का भी आनंद लें और एक बार फिर पर्यावरण दिवस की आप सबको बधाई देते हुए मेरे साथ गगनभेदी नारे के साथ जयकारे के साथ लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सहकारिता हरित अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। निश्चित रूप से पर्यावरण का संरक्षण वर्तमान की आवश्यकता भी है और भविष्य की जरूरत भी है। यदि हमें हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को सही भविष्य देना है, उनके जीवन को सही रूप से स्थापित करना है, तो हमें पर्यावरण का संरक्षण करना ही होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब से वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, अलग अलग स्तर पर सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषय को उठाया है। उन्होंने विकास और कल्याण की राजनीति को तो आगे बढ़ाया ही बढ़ाया, और उसके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन को लेकर भी उन्होंने बहुत काम किया। हम सब बहुत आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र मोदी जी का कि उनके नेतृत्व में ये देश नए कलेवर में स्थापित हुआ है। और प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और ये निश्चित रूप से इस देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी जी 12 वर्षों से लगातार इस देश में कल्याण और विकास की राजनीति को तो आगे बढ़ाने में सफल रहे ही हैं, उसके साथ ही उन्होंने इस देश के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष की उपलब्धि को लेकर पूरे देश में अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। आज पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हमने भी ये निश्चित किया है कि सहकारिता विभाग के माध्यम से हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1 लाख पेड़ आज के दिन ही लगाएंगे। ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, पिछली बार भी हमने आपके निर्देश पर ये कार्यक्रम हाथ में लिया था और 100% हम उसमें सफल हुए थे। पिछले साल भी हमने
पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख पेड़ एक ही दिन लगाए थे। और अभी मैंने एमडी साहब से पूछा बुलाकर कि उसका सर्वाइवल रेट क्या है, तो उन्होंने कहा लगभग सब पेड़ पूरी तरह जिंदा है, उनको केवल लगाया नहीं गया बल्कि साल भर तक संरक्षित भी किया गया। मैं पूरे सहकारिता विभाग को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हम सब मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में विकास को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास और कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। सहकारिता इस समाज के लिए, इस देश के भविष्य के लिए बहुत मजबूत आंदोलन है और निश्चित रूप से यदि इस देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छानुसार 2047 में हमें विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, एक स्वावलंबी हिंदुस्तान हमें यदि बनाना है, तो सहकारिता उसमें एक बड़ी उपलब्धि के रूप में स्थापित हो सकता है। हमारे देश के यशस्वी सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने हम सबको सहकारिता से समृद्धि ये एक नारा दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार इस नारे को सहकारिता के माध्यम से अमली जामा पहना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सहकारी आंदोलन को इस प्रदेश में मजबूत किया है, चाहे वो डेयरी से संबंधित हमारा आंदोलन हो या सहकारिता के माध्यम से अपेक्स बैंक पर और विभाग के माध्यम से 1 लाख पेड़ एक दिन में लगाने का आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह संकल्प किया गया। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष से पूरे होने के 5 जून से 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाया जा रहा वाला है, उस पखवाड़े के अंतर्गत आज वृक्षारोपण की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर सरकार सहकारिता के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कई प्रकार के किसान कल्याणकारी वर्ष के नाते से काम कर रही है। उसी सिलसिले में प्रयास करेंगे आने वाले समय में हम अपने किसानों का जो 1 साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ 31 मई तक वो अपने एक तरह से जो 1 साल के अंदर जिसका टेन्योर रहेगा वो 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा, उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जो सोसाइटियों में कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों के कारण से वो सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे, सोसाइटी पे नहीं। ऐसे कई निर्णय करके हम सरकार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। विभाग इनके बारे में प्रस्ताव लाने वाला है, कैबिनेट के माध्यम से हम इसमें समाधान ढूंढेंगे और साथ साथ दूध उत्पादन में भी सहकारिता के दायरे को लगाकर न केवल दूध उत्पादन, सभी प्रकार के दूसरे क्षेत्रों में भी इंडस्ट्री से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में सहकारिता का दायरा और बढ़ाते जाएंगे। बिना सहकार नई उद्धार, इस भावना के बलबूते पर हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में गरीब, महिला, युवा, किसान सभी वर्गों को सहकारिता से जोड़ने का काम कर रही है। मुझे संतोष है सहकारिता विभाग इसमें सफलता के साथ काम कर रहा है और आगे और सफल होने की बधाई। शक्कर फैक्ट्री लगाने की बात की आप कर रहे थे। कोलारस में पहले शक्कर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई थी। हमारा प्रयास है कि वो चालू हो, बल्कि और भी जहां भी लगाना चाहे हम अपनी सरकार के माध्यम से और शुगर फैक्ट्री लगाएंगे। कारण बिजली, पानी, सड़क सब व्यवस्थाओं में किसानों को समृद्धि आई है। ऐसे में ये अगर गन्ना फैक्ट्री लगती है, गन्ना के माध्यम से गुड़ बनाकर शुगर बनाने का काम चलता है, तो खास करके मैं मान के चलता हूं कि हमारे किसानों की समृद्धि के लिए जो जो हो सकता है हम वो सब करने का प्रयास करेंगे। शुगर फैक्ट्री लगाना ये किसानों की डिमांड है, तो हम उस पर आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के लिए एक सामान्य कैंडिडेट को टिकट दिया है, मतलब कार्यकर्ता पर सिर्फ इस बात